Hello everyone, this is Neha and that today's we are learning about for ultraviolet radiation UVR। ये हमारा फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम लेके आए हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट मींस इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सोरियासिस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सोरियासिस के बारे में कि सोरियासिस होता क्या है। बेसिकली एक हमारी स्किन डिजीज़ होती है जो हमारी स्किन पे क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी स्किन का सेल्फ फॉर्मेशन होता है नॉर्मली उससे क्या होता है, उससे ज़्यादा 10 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ जाता है सेल्स का फॉर्मेशन। मीन्स हमारी यदि जैसे ये हमारी स्किन लेयर है, स्किन सरफेस है, तो यहाँ पे जो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो ऐसे है। बट जब सोरियासिस कंडीशन होती है तो उसमें 10 टाइम्स बढ़ जाता है। मीन्स हमारी जो स्किन के जो फॉर्मेशन है सेल्स का वो ऐसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्किन पे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे हमारी स्किन में पेशेंट को इचिंग होगा, रेडनेस आएगी, पेनफुल कंडीशंस होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम यूवीआर का यूज़ करते हैं। पेशेंट को यूवीआर देते हैं। यूवीआर अब इसमें काम कैसे करती है वो देखते हैं कि यूवीआर जैसे हम देते हैं इस पर। तो यूवीआर में एक मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको बताया था इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन मीन्स एक यूवीआर के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। यूवीआर का यूज़ करते हैं कि जो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं हम। तो सोरियासिस में क्या होगा, ये हम ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई कि हमारी इम्यूनिटी की वजह से ही सेल्स में और ज़्यादा फॉर्मेशन, सेल ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी से कर रही है। तो हम यूवीआर का यूज़ करेंगे तो उससे ये सेल्स का जो फॉर्मेशन है, सेल्स का जो ग्रोथ हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है सेल पे, तो उसका जो रेट है वो बहुत वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, ऑटो इम्यून होगा, सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होने देगा जब भी हम यूवीआर का यूज़ करते हैं। तो और हमने लास्ट वीडियो में बताया था जब भी सोरियासिस कंडीशन होती है तो उसमें बेसिकली हम एक ड्रग्स देते हैं, सोरलिन नामक का ड्रग्स जो होता है। सोरलिन क्या करते हैं, जो भी जब भी ट्रीट करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को ट्रीट करने से पहले हम 2 घंटे पहले उस पेशेंट को वो ड्रग देंगे। मीन्स 2 घंटे पहले हम वो ड्रग देंगे तो उसके बाद ही हम उसे ट्रीट करते हैं। ड्रग का काम होता है वो फोटो सेंसिटिविटी, मीन्स हमारी स्किन की जो सेंसिटिविटी है उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है जिससे कि जो ट्रीटमेंट है उसका बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो इसमें लिखा क्या है, क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशंस कॉज रैपिड बिल्डअप ऑफ स्किन सेल इनटू द स्किन सरफेस। स्किन सरफेस पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा फास्टली स्किन सेल्स को बिल्डअप करता है जिससे हमारी स्किन पे पैचेस देखने को मिल जाते हैं, जगह जगह पैचेस हो जाते हैं, जगह जगह हमारी जो सेल्स होती है इसकी सरफेस पे थोड़ा सा मीन्स थिकनिंग बढ़ जाती है, सेल्स की थिकनिंग बढ़ जाएगी। तो हम जब भी यूवीआर देंगे तो क्या है, यूवीआर डिक्रीज द रेट ऑफ डीएनए, डीएनए का रेट, डीएनए सेल्स का सिंथेसिस फॉर्मेशन को कम करेगा, डीएनए की रेट कम कर देगा एंड स्लो डाउन प्रोलिफरेशन, और सेल्स का जो प्रोलिफरेशन हो रहा है जितना फास्ट हो रहा है उसे स्लो कर देगा। तो सोरियासिस की कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यूवीआर का ट्रीटमेंट देना। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेशंस है विटेलिगो। विटेलिगो में क्या होता है, विटेलिगो बेसिकली होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। जो हमारी स्किन होती है, स्किन में आपने देखा हो कभी वाइट वाइट पैचेस से पड़ने लगते हैं, स्पॉट से हो जाते हैं वाइट वाइट, कहीं पूरी बॉडी में हो जाते हैं, कहीं कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है फिर धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है वाइट पैचेस से। तो उसमें क्या होता है, विटेलिगो में डिस्ट्रक्शन हो जाता है हमारी मेलानोसाइट्स का। जो हमारी मेलानिन होता है, पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में जो हमारे कलर को, इस डार्क और वाइटिश कलर को बताता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो मेलानोसाइट होता है जहाँ से मेलानिन का प्रोडक्शन होता है वो ही सेल्स हमारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मीन्स विटेलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। जैसे कि हमारी ये सेल्स है, इसमें हमारे प्रेजेंट है ये हमारा मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, और ये हमारे हैं केराटोसाइट्स। ओके। तो मेलानोसाइट क्या करता है, इसमें से प्रोडक्शन होता है इसमें मेलानिन का, मेलानिन जाके हमारे केराटिनोसाइट के पास जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको पिगमेंटेशन में बताया था।
तो जब हमारी बॉडी में मेलानिन ही रिलीज़ नहीं होगा तो हमारा स्किन का जो कलर होगा वो वाइटिश कलर होने लगेगा। तो जहाँ जिस जिस एरिया पे मेलानिन कम सीक्रेट होता है तो वहाँ पे वाइट वाइट पैचेस देखने को मिल जाते हैं। तो इस जब वाइट पैचेस मिल जाते हैं तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसमें यूवीआर का यूज़ कर सकते हैं। तो यूवीआर क्या करती है, जैसे कि हमने यूवीबी ए हो गया, यूवीबी हो गया, ये हमारे जो मेलानोसाइट है यहाँ से हमने दिया तो ये हमारे मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे। जब मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे तो ये मेलानिन को रिलीज़ करेगा और मेलानिन रिलीज़ होगा तो हमारी न्यूक्लियस तक, सेल्स के न्यूक्लियस तक जाएगा, सेल्स पे जाएगा तो वहाँ से हमारी स्किन का कलर जो होगा, जो वाइट पैचेस हुए हैं वो फिर से फिल हो जाएंगे और हमारी स्किन जैसा डार्क कलर हो जाएगा। और हमेशा याद भी रखना है आपको, जब भी आप यूपीआर दे रहे हो जिस एरिया पे मतलब तेलुगु हुआ है तो उस एरिया को हमें देते टाइम, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं हमारे इस एरिया पे, यहाँ पे मेरे विटेलिगो हुआ है, वाइटिश कलर हो गया तो हमें हमें यहाँ का यूवीआर देना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अदर जो हमारी स्किन का कलर जो डार्क कलर है तो उसे हमें कवर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यूवीआर देंगे तो इसी एरिया की हमें मेलानोसाइट सेल्स को इंक्रीज स्टिमुलेट करना है। यदि हमारा यूवीआर की रेज इधर आसपास एरिया पे भी जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ के एरिया के मेलानोसाइट स्टिमुलेट हो जाएंगे तो इन एरिया का और भी ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है जब भी यूवीआर देते हैं जिन पैचेस पे दे रहे हैं तो उन्हीं पैचेस पे देना है आपको और आसपास का एरिया को कवर करके रखना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एलोपेशिया। एलोपेशिया बेसिकली क्या होता है? एलोपेशिया मीन्स होता है हमारे जो समय से पहले होते हैं बालों का झड़ना, जैसे हेयर फॉल होने लगता है हमारे टाइम से पहले ही। तो उसमें क्या होगा मीन्स देखा हो बहुत ज़्यादा बाल टूटना भी एक रीज़न होता है। हमारी स्काल्प पे किसी किसी के स्काल्प पे बाल ही नहीं होते हैं, इतने झड़ते हैं बाल। तो एलोपेशिया मीन्स बोल्डनेस हो जाती है। और कॉजेज़ क्या है इसका? एज के बढ़ते हुए, वो तो सभी के साथ होता है एज के बढ़ते हुए, पर इसमें क्या होता है प्रीमैच्योर हो जाता है एलोपेशिया, मतलब एज से पहले ही हेयर फॉल होना। एंड नेक्स्ट है हमारा एंड्रोजन का लेवल। जो एंड्रोजन का लेवल होता है वो इनएडिक्वेट होता है, कम ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। तो अब हमें हेयर फॉल को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हेयर फॉल एलोपेशिया टू टाइप से होता है, एरिएट होता है, टोटलाइज होता है। एरिएट और टोटलिस। एरिएट क्या होता है, इसमें हेयर फॉल हो जाते हैं और पैचेस मीन जो हमारी स्किन पे छोटे छोटे मतलब स्काल्प पे पैचेस बन जाते हैं, ऐसे ऐसे वहाँ से हेयर फॉल हो जाता है। एंड नेक्स्ट टोटलिस में क्या होता है, हेयर लॉस इन होल स्काल्प। हेयर लॉस हो जाता है हमारे पूरे स्काल्प पे, बाल ही नहीं होते हैं। तो हम इसमें यूवीआर दे सकते हैं, यूवीआर भी देते हैं जो हमारे स्काल्प पे जो पैचेस है वहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं कि हेयर जो फिर से ग्रो कर जाए, प्रोलिफरेट कर जाए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारे 3 थेरेप्यूटिकली इफ़ेक्ट हो गए हैं। एक हमने पढ़ा अभी सोरियासिस एंड विटिलिगो एंड एलोपेशिया। नेक्स्ट जो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट है वो हमारा एक्ने है, मीन्स एक्ने वल्गैरिस हो जाते हैं जो हमारी स्किन पे देखा हो आपने, पिंपल्स हो जाते हैं, कहीं इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा, पिंपल्स देखने को मिल जाते हैं, कहीं फेस पे ज़्यादातर, किसी को बैक में देखने को मिल जाते हैं। तो पिंपल्स हो कैसे जाते हैं ये समझ लेते हैं हम। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन पे जो डेड सेल्स होती हैं, कभी कभी डेड सेल्स होती हैं वो कलेक्ट हो जाती, इकट्ठा हो जाती हैं, और सीबम हो गया या बैक्टीरिया हो गया हमारी स्किन के, तो ये क्या करते हैं हमारे, ये प्रोलिफरेट करते हैं पस फॉर्मेशन में। जैसे ये हमारा ये हेयर फॉलिकल्स है यहाँ पे, ये हेयर फॉलिकल है यहाँ पे, कुछ डेड सेल्स इकट्ठा हो गई, कोई चोट लगने की वजह, कुछ भी इन्फेक्शंस की वजह से डेड सेल्स यहाँ पे हो गई, सीरम कलेक्ट हो गया या बैक्टीरिया है तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखो एक्यूमुलेट में से पस फॉर्म कर देगा, यहाँ पे प्रोलिफरेट करेगा, उसका पस फॉर्म कर, तो ये पस क्या एक बम के रूप फॉर्म में हो जाता है और ये बाहर हमारे दिखने लगता है पिंपल्स के रूप में। तो यहाँ पे बाहर एक स्वेलिंग बम की हो जाता है, एक स्वेलिंग सी दिखने लगती है, तो ये पिंपल निकल आता है। तो पिंपल जब हो जाते हैं तो उसके लिए हम यूवीआर को यूज़ करते हैं। तो यूवीआर बेसिकली करती क्या है ये देख लेते हैं। जैसे ही हम यूवीआर को देते हैं तो यूवीआर क्या हेल्प करती है, ये हमारी जो
स्किन सरफेस होती है उसके पीलिंग इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देती है। जैसे हमारी ये स्किन हो गई, ठीक है, उसके पीलिंग इफेक्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे और सेल्स का इंक्रीज़ कर देना, थिकनिंग को बढ़ा देना। ओके, थिकनिंग को बढ़ा देती है, मीन्स जो हमारी पीलिंग इफेक्ट में जो क्या होगा कि हमारी जो ऊपर की लेयर होगी, स्किन होगी, ऊपर की जो स्किन की लेयर होगी, उसे वो यहाँ से हटा देगी। जैसे जैसे ऊपर की लेयर को हटाती जाएगी और एक अंदर तक डीप तक हटा देगी, तो यहाँ पे जितना ये बम्प फॉर्म हुआ था वो तो यहाँ से वॉश आउट हो जाएगा, और यहाँ से न्यू सेल्स होंगे वो ग्रोथ कर जाएंगे, और फिर से ये यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस हो जाएगी और रिकवर हो जाएगा और नॉर्मली ये कंडीशंस हो जाएगी। तो ये क्या हो, देख लेते हैं। एक्ने में क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है स्किन के लिए, एंड इसमें क्या होता है, ब्लॉक हेयर फॉलिकल एंड सेबेसस ग्लैंड ऑन फेस, चेस्ट, बैक। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सेबेसस ग्लैंड हो जाती है, या हमें भी बताया जैसे फर्स्ट फॉर्मेशन का हो जाता है। तो जब अपनी यूबीआर देते हैं तो यूबीआर क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है हमारी स्किन ग्रोथ एज पीलिंग ऑन सरफेस। स्किन सरफेस से पीलिंग इफेक्ट कर देता है, मीन्स ये हमारी स्किन हो गई, और यहाँ पे ऊपर की लेयर को ये हटाता जा रहा है, वॉश आउट करता जा रहा है, तो यहाँ के जितना भी बॉम्ब फॉर्म हुआ था वो वॉश आउट हो गया। और नेक्स्ट क्या करेगा, ये वैसोडाइलेशन भी करने में हेल्प करता है। जब वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड अच्छे से हमारे स्किन तक, हमारे जहाँ टिश्यूज तक, डेड सेल्स तक आएगा, तो वहाँ से वो क्या होगा, वॉश आउट होने लगेगी, और वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छी हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ पे फिर से सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करता है, हमारे जो बैक्टीरिया आसपास के होते हैं उन्हें भी किल कर देता है, स्टेराइज कर देता है। जब बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो एक्ने का जो फॉर्म हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है इन्फेक्शन कंट्रोल में, एंड स्टेराइज कर देता है हमारी स्किन सरफेस को। तो एक्ने में लेकिन हम आज के टाइम पे यूवीआर को सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप अपने पिंपल्स के लिए यूवीआर का ट्रीटमेंट लें, क्योंकि यूवीआर के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि कैंसर हो गया, वो मैं बताया आपको लास्ट क्लासेस में, कार्सिनोजेनेसिस हो जाएगा, आँखों के लिए भी दिक्कत हो जाती है, आइज डैमेज हो जाती है, तो इसलिए हम एक्ने के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं आज के टाइम पे। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है हमारा, स्किन वुंड। जैसे स्किन पे कोई भी वुंड होता है, जैसे इन्फेक्टेड हो गया या नॉन इन्फेक्टेड वुंड हो गया, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए हम यूवीआर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड स्किन वुंड है, जैसे हो गया अल्सर, हो गया प्रेशर सोर्स, हो गए कोई इंसिजन लगाया, कोई सर्जिकल कट लगाया गया, तो उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, वुंड हुआ है, तो उसको हम प्रमोट करने के लिए, हीलिंग का प्रोसेस करने के लिए हम इसका यूवीआर का यूज़ कर सकते हैं। तो यूवीआर बेसिकली करता क्या है कि यदि कोई हमारे मीन्स हमने इन्फेक्टेड एरिया पे हमें यूवीआर देनी है, कोई एरिया पे, तो इन्फेक्टेड एरिया पे देना है, तो यूवीआर का सबसे पहले काम होगा उस एरिया को स्टलाइज करना, वहाँ के बैक्टीरिया को किल करना। इसमें हम यूवीआर को हाई डोज में देंगे, तो यूवीआर बैक्टीरिया को किल करेगा और बाकी जो डेड सेल्स होगा उन्हें रिमूव कर देगा, और उसकी जो प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस है, उसे रिकवरी फास्ट कर देगा, प्रमोट करेगा उसकी हीलिंग प्रोसेस को। और जो बैक्टीरिया वायरस किल हो जाएंगे तो बेसिकली वहाँ पे जल्दी से इन्फेक्शन जो वुंड हुआ है वो हील कर जाएगा। और जैसे इसमें हम क्रोमाइड लैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमाइड लैम्प में हम स्किन से डायरेक्टली कांटेक्ट करके हम ट्रीट कर सकते हैं। और यदि हमारे पास नॉन इन्फेक्टेड स्किन आती है, नॉन इन्फेक्टेड ट्रीट करना है, इन्फेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यूवीए का यूज़ करेंगे। तो यूवीए क्या करेगा, ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ होकर उनको प्रोलिफरेट कर देगा। ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ क्या करेंगे, हमारे कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्मेशन कर देंगे, वहाँ पे रिपेयर, न्यू न्यू ब्लड सेल्स आएंगी, न्यू न्यू ब्लड सेल्स आएगी तो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कनेक्टिव टिश्यू जब फॉर्म हो जाएगी तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी, और जो भी जब वहाँ पे ब्लड वेसल्स न्यू सेल्स आएंगी तो वहाँ पे फास्ट रिकवरी होगी, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट की जो भी ज़रूरत होगी वो भी मिलेगा, ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी, तो जो वुंड हुआ है वो जल्दी से हील कर जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ये हमारे इंडिकेशंस एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट थे। आई होप आपको सारे इंडिकेशन समझ आए होंगे कि हम कैसी कैसी कंडीशन में हम यूवीआर का यूज़ कर सकते हैं। मेनली हम इसको स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है यूवीआर रेज के, कब कब हमें यूवीआर रेज यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि हो गया कैंसर्स,
किसी पर्सन को कैंसर है तो हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे कैंसर जेनेसिस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, एक्स्ट्रा सेल्स डेवलप होने लगती, म्यूटेशन होने लगता है सेल्स यूबीआर का देने से। तो इसलिए वहाँ पे हमें ऐसी कंडीशंस में हमें यूबीआर नहीं देनी है। कोई पल्मोनरी डिजीज़ होती है तो उस कंडीशन में भी हमें यूबीआर नहीं देनी है। नेक्स्ट है आइज़। आइज़ में भी हमें, आइज़ के लिए भी यूबीआर नहीं देनी है, क्योंकि वहाँ पे कैटरैक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, आई हमारी डैमेज होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है इरिथमेटोसिस। इरिथमेटोसिस में क्या होता है, ये भी हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनमें कनेक्टिव टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें यूबीआर नहीं देनी है। फिब्राइल डिसऑर्डर मीन्स किसी पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, फीवर है उसे, तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं देना है। इंफ्रारेड थेरेपी मीन्स कि रिसेंटली किसी पेशेंट ने आईआरआर का यूज़ किया हुआ है, ट्रीटमेंट लिया है आईआर से, तो हमें वहाँ पे उस कंडीशन में भी हमें यूबीआर नहीं देना है। फ़ोटो एलर्जी, कोई पेशेंट को लाइट से एलर्जी है, फ़ोटो एलर्जी है, स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन सेंसिटिविटी उसकी सही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हमें यूबीआर नहीं देनी है। रिसेंटली स्किन ग्राफ्टिंग, कोई पर्सन आता है आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, उसने रिसेंटली में ग्राफ्टिंग कराई हुई है, तो आपको यूबीआर का यूज़ नहीं देना है। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी यूबीआर यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो जो भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उसको गॉगल्स हमेशा यूज़ कराएं, गॉगल्स दें पेशेंट को, और जो थेरेपिस्ट है वो भी गॉगल्स को पहने, जिससे हमारी आइज़ डैमेज होने से बच सके, और पेशेंट की स्किन सेंसिटिविटी को चेक करके ही दें। और जब भी हम पेशेंट को जिस एरिया पे दे रहे हैं तो उस एरिया को हमें पता होना चाहिए, कहीं और अदर एरिया एक्सपोज ना हो जाए यूबीआर से। बहुत सारी चेंजेस भी जो आजकल चेंजेस हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपको केयरफुली करनी चाहिए। आपको जो भी लैंप आप जो यूज़ कर रहे हो, जो भी एपेटिस यूज़ कर रहे हो यूबीआर ट्रीट के लिए, तो उसे कितनी डिस्टेंस पे रखना है ये भी आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या इंडिकेशंस, कौन से इंडिकेशंस है ये भी सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डोजेस, कि जब भी आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आपको कैसे क्या डोज देने हैं ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे डोजेज़ हैं, कि जब भी आप यूबीआर दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को हम जो यूबीआर देते हैं उसका डोज हमें क्या रखना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या डोजेज देना चाहिए। तो हम पेशेंट को डोज बनाते हैं, एक E1 होता है, E2 होता है, E3, E4, 4 टाइप से। E1 क्या होता है, हमारा माइल्ड डोजेज होता है, मीन्स हम इसमें चेकआउट करते हैं, इसे इर्थमेटस बोलते हैं, मतलब इरिथमिया होता है इसमें, इरिथमा हमारी स्किन में, तो E1 से हम चेकआउट करते हैं। E4 हमारा बहुत सीवियर होता है, सीवियर डोजेज होता है। तो इरिथमा जैसे ही हमने ट्रीट किया, मीन्स हमने यहाँ पे 4 जगह, सॉरी, हमने 4 जगह हमने ट्रीट किया, एक यहाँ, 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 4 जगह हमें स्किन में पैचेस किए। ऐसे मेनली हम ज़्यादातर फोर आर्म पे करते हैं चेकआउट, क्योंकि पेशेंट बार बार देखता रहे, उसे पता चलता रहे कब कौन से टाइम पे रिदमा हुआ है हमें, और वो नोटिस कर सके। तो ऐसी जगह पे हम टेस्ट करेंगे जहाँ पे पेशेंट का ध्यान रहे और पेशेंट बार बार देखता रहे। तो हम बेसिकली फोर आर्म पे यूज़ करते हैं, फोर आर्म के लिए। तो हम पेशेंट को देंगे, जब भी E1 डोज देते हैं, E2, E3, E4, तो क्या होता है, इरिथमा जो होता है हमारे, कितनी जल्दी इरिथमा मतलब चला जाता है, और कितनी देर बाद इरिथमा हमें देखने को मिलता है वो हम देखते हैं। जैसे कि E1 डोज होता है उसमें हमें इरिथमा 6 to 8 आवर्स में देखने को मिलेगा। E2 डोज होता है उसमें इरिथमा में 4 to 6 आवर्स में मिलेगा। E3 डोज में हमें 2 to 4 आवर्स में मिल जाएगा इरिथमा देखने को, और E4 डोज होगा तो वो 2 आवर्स में हमें देखने को मिल जाएगा इरिथमा। जैसे ही पेशेंट आया हमारे पास और हमने पेशेंट को डोज दिया, तो सपोज़ कर लेते हैं हमने इस एरिया पे हमने पेशेंट को डोज़ दिया है, तो 4 पॉइंट्स कर लिए, E1, E2, E3, E4। तो जिस एरिया पे जल्दी से, मीन्स जो इस एरिया पे बहुत जल्दी इरिथमा देखने को मिल जाता है वो हमारा E4 हो जाएगा, और जिस एरिया पे बहुत टाइम में सबसे लास्ट में इरिथमा देखने को मिलता है वो हमारा E1 डोज होता है। और इसमें क्या होता है, जितनी लास्ट में हमें इरिथमा देखने को मिलता है उतना ही जल्दी वो इरिथमा चला भी जाता है। जैसे कि 6 to 8 आवर्स में हमें इरिथमा देखने को मिलता है, पर हमारा इरिथमा जो होता है वो 24 आवर्स के अंदर ही चला जाता है।
और जैसे कि E2 में क्या होता है 4 to 6 आवर्स में हमें रिदमा देखने को मिलेगा, पर वो क्या होता है 2 दिन बाद रिदमा जाता है। और E3 में क्या होता है 2 to 4 आवर्स में ही रिदमा देखने को मिलता है, तो वो 3 to 5 डेज उसे लग जाते हैं रिदमा को जाने में। एंड E4 में क्या होता है 2 घंटे में, जैसे आपने ट्रीट किया उसके 2 घंटे बाद, जैसे डोज दिया 2 घंटे बाद आपको रिदमा देखने को मिल जाएगा। और जाएगा कब 1 वीक में। तो इरमा भी मैंने आपको बताया जो रेडनेस होती है, इचिंग होने लगती है हमारी स्किन एरिया पे, तो वो इरमा होता है। तो जितनी देर में इरमा आएगा उतना ही फास्ट चला जाएगा, वो E1 डोज हो गया। और जितनी जल्दी इरमा आया और बहुत टाइम बाद गया, वो हमारा E4 हो गया डोज। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि पेशेंट को हमें E1 डोज देना है, E2 देना है, E3 E4 देना है। ओके। और जब भी आप डोजेस दे रहे हैं पेशेंट को, तो आपसे आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट ने कोई पहले से कोई ड्रग तो नहीं लिया है। ऐसा हो सकता है कि किसी पेशेंट ने कोई सा ड्रग लिया, जैसे कि अभी हमने सोरलिन पढ़ा था, फोटो एक्टिव ड्रग होता है। पेशेंट ने यदि वो ड्रग लिया है तो यूवीआर हमारी और ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेगा, इदमा जल्दी से दिखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें पेशेंट को पूछना चाहिए कि कोई सा ड्रग्स तो नहीं लिया है। सोलिन हो गया, NSAIDs हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया, एंटी डायबिटिक हो गया, कोई सा भी ड्रग तो नहीं लिया है। और ये भी चेक करना जिस एरिया पे हम डोजेस दे रहे हैं उस एरिया पे कोई सनस्क्रीन तो नहीं है। सनस्क्रीन होगा तो यूवीआर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कोई पेशेंट ने लोशन तो पहले से यूज़ नहीं कर रखा, परफ्यूम तो नहीं लगा रखा है, कोई क्रीम तो नहीं लगा रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना चाहिए, पेशेंट से पूछ लेना चाहिए, जब ही उसके बाद आप उसे डोजेस दें। और आपको जिस एरिया पे डोज दे रहे हैं उस एरिया को क्लीन भी करना है आपको। और डोजेस देने के टाइम आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पेशेंट को गॉगल्स दें, आप भी यूज़ करें, थेरेपिस्ट भी यूज़ करें, और पेशेंट को भी गॉगल्स दें। इससे आई प्रोटेक्ट हमारी रहे। यूवीआर हमारी आइज़ जो होती है वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है रेस को, तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स होंगे तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, आई डैमेज होने से बच जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा यूवीआर रेस। आज हमारा ये लास्ट वीडियो था जिसमें आज हमने आपको इंडिकेशंस, काउंटर इंडिकेशंस एंड डोजेस समझाया है। और लास्ट थी, यदि आपने 3 वीडियो नहीं देखे हैं, 4 वीडियो, तो आप ज़रूर देख लीजिए। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन समझाया था, क्लासिफिकेशन बताया था, एंड लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने प्रोडक्शन बताया हुआ है, हाई लैम्प का, क्रोमाइट लैम्प का, फ्लोरोसेंट लैम्प का, एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको बताया है, इंडिकेशंस हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। तो आज के इस वीडियो में हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कवर होता है पूरा टॉपिक। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।